हेलो बच्चों। बेटा अब हम बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक की जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से ही है और हार्ट से वो रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं हेडिंग है हमारी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। देखिए यहां पे हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है मेनली। देखिए आप सभी लोग ये जानते होंगे कि जो हमारा हार्ट है वो मायोजेनिक नेचर का है, या आप कह सकते हैं कि वो ऑटो रेगुलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि हमारे हार्ट को किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं होती, वो खुद से ही अपनी खुद की एक्साइटेशन को करवा सकता है या खुद से अपनी एक्साइटेशन वेव को तैयार कर सकता है, या मैं कहूं वो खुद से किसी कार्डिक इंपल्स को जनरेट कर सकता है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, जो इन्हें मायोजेनिक प्रॉपर्टी देगा या इन्हें खुद से रेगुलेट या ऑटो रेगुलेटेड बना देता है। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, हमारा जो हार्ट है वो ऑटो रेगुलेटेड होता है, हमारा हार्ट ऑटो रेगुलेटेड होता है, ठीक है। और साथ में मैंने क्या बताया कि ऑटो एक्साइटेबल भी होगा। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब ये है कि ये खुद से अपने आप को एक्साइट कर सकता है, इसे किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अपनी इंपल्स को तैयार करने के लिए, ये खुद से इंपल्स तैयार कर सकता है। अब ये इंपल्स जो टर्म मैं बोल रहा हूं, देखो 3 टर्म मैं बोल रहा हूं, वो 3 टर्म है। एक टर्म है एक्साइटेशन वेव, दूसरा टर्म मैं यहां पे बोल रहा हूं, मैं दूसरा टर्म बोल रहा हूं जिसे कह रहा हूं कार्डियक इंपल्स, और तीसरा टर्म मैं बोल रहा हूं बीट। ये तीनों ही चीज लगभग एक है, ठीक है, ये तीनों ही चीज एक है। मतलब हार्ट के अंदर कुछ ऐसा है जो इसको इस प्रॉपर्टी को दे रहा है कि हार्ट अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहे, बाहर से किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिसे मैं सिस्टोल कह रहा हूं, उस कॉन्ट्रैक्शन को करवाने के लिए कुछ स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर या स्पेशल नोडल टिश्यूज हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो वो इंपल्स को बना पाएंगे, जो इंपल्स को या एक्साइटेशन वेव को या बीट को जनरेट कर पाते हैं। अब एक्चुअल में ये है क्या, ये एक्साइटेशन वेव या इंपल्स ये सब है क्या? ये एक बहुत छोटा सा करंट है जो हमारा हार्ट खुद जनरेट करता है, और वो करंट बनने के बाद में पूरे कार्डियक मस्कुलेचर में फैलता है। बनता एक पॉइंट पे है और फैला दिया जाता है पूरे हार्ट के पास में। जहां वो बनेगा उस पॉइंट को हम पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं या साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। तो बात यह है कि हार्ट मायोजेनिक था, ऑटो रेगुलेटेड था, ऑटो एक्साइटेबल था, इसको किसी बाहर की स्टिमुलाई की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और ये खुद से क्या कर सकता है, कार्डियक इंपल्स को बना सकता है या एक्साइटेशन वेव को बना सकता है या हार्ट बीट को जनरेट कर सकता है। तो इस हार्ट बीट को जनरेट करने के लिए कौन रीजनेबल है, यहाँ पे कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये स्पेशल पॉइंट जिसे साइनो एट्रियल नोड या एसए नोड कहा जाता है। और इस एसए नोड की पोजीशन क्या है? तो बेटा ये राइट एट्रियम के अंदर अपर राइट हैंड कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, अपर राइट हैंड कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। और ये जो एसए नोड था, इसी एसए नोड को हम क्या कहते हैं, इसी को पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहेंगे, इसी को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं।
ये पेसमेकर ऑफ हार्ट जो है क्या करेगा, इंपल्स को बनाएगा और इंपल्स को बना के उसको इन स्पेशल नोडल टिश्यूज के थ्रू या नोडल फाइबर के थ्रू जिनका नेटवर्क पूरे हार्ट कार्डियक मस्कुलेचर के अंदर फैला हुआ है वहां तक वो पहुंचा देता है, जिसकी वजह से ये जो चैम्बर्स हैं या आप कहें एट्रिया है या वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या सिस्टोल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कार्डियक साइकिल बन पाती है। अगर ये ऐसे नोड ऐसा ना करता तो हार्ट के अंदर कोई भी बीट नहीं हो पाती, हार्ट के अंदर कोई सिस्टोल डायस्टोल ना होता। तो ऐसा होता क्यों है, देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात बेटा। इस चीज को कराने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मैंने जब ब्लड पढ़ाया था तो उस टाइम पे बताया था ब्लड में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा और दूसरा कंपोनेंट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। और प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें डिसॉल्व स्टेट में होती हैं जिसमें आयंस नाम की चीज भी होती है। उन आयंस में कुछ पॉजिटिव चार्ज आयन भी होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज आयन भी होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे हमारे आयंस है। कुछ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, कुछ पे नेगेटिव चार्ज है। तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन यहाँ पे क्या करेंगे, उस इंपल्स को बनाने में या उस एक्साइटेशन वेव को बनाने में या उस बीट को बनाने में जिसकी वजह से एक सिस्टोल होगा, रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे कैसे बनेगी वो इंपल्स, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप। देखिए कोई भी सेल हो हमारी बॉडी की, मैं कार्डियक सेल नहीं, हमारी हर सेल का रेस्टिंग कंडीशन पे एक पोटेंशियल होता है, जिस पोटेंशियल को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और जब भी कोई स्टिमुलाई उसे मिले तो ऐसी कंडीशन में वहां पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और क्या होता है एक्शन पोटेंशियल, उसे भी जान लेते हैं। तो सपोज ये मैं ऐसे नोड बना रहा हूं, ऐसे नोड के अंदर क्या होता होगा जिसकी वजह से ये इंपल्स बनती है या वो छोटा सा करंट बनता है। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये रही सेल, ठीक है, और इस सेल के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि अंदर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अंदर भी है, लेकिन कंपैरेटिवली अंदर के मुकाबले बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए पॉजिटिव साइन मैंने सेल के बाहर की तरफ लगाया, ना कि अंदर की तरफ। ये ऐसे नोड के अंदर होगा, ऐसा कुछ ध्यान रखना। अब ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लगभग कितना हो सकता है बेटा, ये -90 मिलीवोल्ट तक हो सकता है, ये -90 मिलीवोल्ट तक हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे सपोज ऐसे नोड को इंपल्स बनानी है, तो इंपल्स को जनरेट करने के लिए वो कुछ आयन चैनल्स को ओपन करेगा। वो आयन चैनल्स क्या अलाउ करेंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज आयन को अंदर की तरफ भेजने का वो वहां पे एक पैसेज बना देते हैं। तो अब क्या होगा, यहां पे उसे इंपल्स बनानी है, तो यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आयन को भेजने के लिए कुछ आयन चैनल ओपन हो जाएंगे, और ये आयन चैनल जब ओपन होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आयन अंदर की तरफ आना या इन पॉजिटिव चार्ज आयन का इनफ्लक्स तैयार हो जाएगा, और बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आयंस अंदर की तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आयंस अंदर की तरफ आ जाएंगे। और जब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो कंपैरेटिवली बाहर के मुकाबले पॉजिटिव अंदर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बाहर ज्यादा हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसी चीज को क्या कहा जाएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, इसी चीज को क्या कहा जाएगा, इसी चीज को क्या कह दिया जाएगा कि बाहर की तरफ नेगेटिव है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पे जो कभी चार्ज -90 मिलीवोल्ट हुआ करता था वो अब +10 से लेके 30 मिलीवोल्ट तक हो सकता है। ठीक है, +10 से लेके 30 मिलीवोल्ट तक हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर ज्यादा आ रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल।
और एक्शन पोटेंशियल होने के बाद में तुरंत जो पॉजिटिव चार्ज आयन अंदर आए थे वो सारे पॉजिटिव चार्ज आयन बाहर इफ्लक्स हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो एकदम नेगेटिव से फिर पॉजिटिव, फिर से वो बाहर निकल गए, तो वहां पे एक छोटा सा इंपल्स तैयार हो जाता है। ऐसा होने से मतलब पहले पॉजिटिव चार्ज आए अंदर, पहले नेगेटिव था, नेगेटिव में बहुत सारे एकदम पॉजिटिव आए और फिर एकदम बाहर निकल गए, तो वहां पे एक छोटा सा करंट पैदा हो जाएगा, वहां पे एक छोटी सी इंपल्स पैदा हो जाएगी, वहां पे छोटी सी एक्साइटेशन वेव पैदा हो जाएगी, वहां पे छोटी सी बीट पैदा हो जाएगी। और वो होने के बाद में वो क्या होगी, वो इंपल्स ट्रेवल करेगी। कैसे ट्रेवल करेगी, बनेगी तो ये सब कुछ होगा यहां पे ऐसे नोड पे, और वो इंपल्स तैयार होने के बाद में वो ट्रेवल करेगी इन नोडल फाइबर्स के थ्रू, या ये छोटे छोटे आप इन्हें कह लीजिए ये वायरिंग है, जो उस करंट को पूरे हार्ट मस्कुलेचर में पहुंचाने का काम करेंगी। और जहां जहां ये इंपल्स जाएगी वहां वहां कार्डियक मस्कुलेचर कंट्रैक्ट करेगा, वहां वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा या सिस्टोल होगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप, मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो यहां पे फिर ये जब पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाते हैं तो ये फिर से इस कंडीशन में आ जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे भी रहेगा या हमेशा ही वो एक्शन पोटेंशियल पे रहेगा। अरे ये सिक्वेंसली चलता रहेगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर एक्शन पोटेंशियल, और इंपल्स बनती रहेंगी, भेजती रहेंगी। हार्ट ऐसे नोड बनाता रहेगा, भेजता रहेगा, बनाता रहेगा, भेजता रहेगा। कहां भेजेगा, पूरे हार्ट के पास भेजेगा, बनाएगा इस पॉइंट पे। मेरी बात समझिएगा। तो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम लोग पोलराइजेशन या पोलराइज स्टेट कहते हैं, और इस एक्शन पोटेंशियल को बेटा हम कहते हैं, इस एक्शन पोटेंशियल को हम लोग डीपोलराइज स्टेट कहते हैं। इसे हम डीपोलराइज स्टेट कहते हैं। और जब ये वापस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा तो इसे हम लोग रीपोलराइज स्टेट कह देते हैं, इसे हम रीपोलराइज स्टेट कह देते हैं। तो ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से इस ऐसे नोड पे वो इंपल्स तैयार हो जाएगी। और इंपल्स तैयार होने के बाद में पहले तो एट्रिया वाले पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एट्रिया के अंदर, यहां पे राइट एट्रिया में तो प्रेजेंट ही है, तो एट्रिया में यहां पे सबसे पहले बनेगी वो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले सिस्टोल जो होगा वो आपको एट्रिया वाले पार्ट में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पेसमेकर वहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, बाद में ही तो पहुंचेगा भैया कार्डियक मस्कुलेचर में। कैसे पहुंचेगा बाद में? तो ऐसे नोड से, कुछ नोडल टिश्यूज की मदद से, एक दूसरा नोडल फाइबर की मदद से, कुछ दूसरा एक और पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं एवी नोड। क्या कहेंगे? एवी नोड। ऐसे नोड की पोजीशन तो आपको पता है कि राइट एट्रियम में अपर राइट हैंड कॉर्नर पे थी। तो एवी नोड की पोजीशन क्या होती है? एवी नोड की पोजीशन होगी राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। देखो राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, देखो हार्ट को हम ऐसे देखते हैं ना, तो ये लेफ्ट ये राइट, तो ये राइट एट्रियम है ऊपर वाला, उसके नीचे उस राइट एट्रियम के नीचे कोने में, देखो नीचे कोने है, तो लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। ठीक है, और कहां पे है? नियर टू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये एट्रिया है, यह वेंट्रिकल है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ये वॉल लगी होती है, इसी को तो कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, या इसी वॉल को सेप्टम भी कह देते हैं। तो आप कह सकते हैं एवी नोड की पोजीशन क्या है? इट इज प्रेजेंट इन लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम नियर टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, एवी सेप्टम। ठीक है जी, ये वहां पे प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा, यहां से वो बनी एवी नोड पे भेज दी गई। अब एवी नोड से क्या होगा, इस एवी नोड से एक पूरा बंडल निकल के आ रहा है उस नोडल फाइबर का, और उस बंडल को हम कह देते हैं बंडल ऑफ हिस। इस पूरे बंडल को हमने नाम दिया बंडल ऑफ हिस।
और बंडल ऑफ हिस आगे चल के दो ब्रांचेस में बट जाएगा। एक तो हो जाएगा राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस और एक होगा लेफ्ट ब्रांच, ठीक है, या लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में ये बट जाएगा, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी लेफ्ट ब्रांच और ये हो जाएगी राइट ब्रांच। अब ये ब्रांचेस के अलावा एक एक्स्ट्रा ब्रांच छोटी सी बैकमेन बंडल कहते हैं इसे बैकमेन बंडल कहते हैं। तो ये बैकमेन बंडल लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। क्यों? राइट वेंट्रिकल को ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करना है, देखो सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना है। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल को तो लंग्स तक पहुंचाना है ब्लड को, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट को पूरे बॉडी के पास में उस ब्लड पहुंचाना है। तो पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए, ज्यादा इंपल्स चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन तभी जनरेट हो पाएगा जब ज्यादा इंपल्स इसके पास पहुंचे। तो ज्यादा इंपल्स पहुंचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ये जो ब्रांच है वो यहां तक पहुंचाई गई है, और उसके बाद में फर्दर ये ब्रांच और छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड हो जाती हैं। और ये जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं इन्हें हम परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। और ये परकिंजे फाइबर्स से पूरे इंटीरियर ऑफ कार्डियक मस्कुलेचर में वो इंपल्स फैल जाएगी और पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर जब वो इंपल्स यहां पे ट्रेवल करके आएगी तो वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्लड को पंप कर दिया जाएगा, या तो लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के अंदर, और अगर राइट वेंट्रिकल है तो वो पंप कर देगा उस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में, ठीक है। तो क्या हुआ, एसए नोड ने इंपल्स को बना के उसे भेज दिया एबी नोड के पास। एबी नोड से एक बंडल ऑफ हिस, एक बड़ा सा बंडल था किसका, नोडल फाइबर्स का। और एबी नोड एसए नोड क्या थे, ये दोनों थे नोडल टिश्यूज, है ना। तो नोडल टिश्यू ने बनाया इंपल्स, नोडल फाइबर के थ्रू उसे ट्रांसमिट करा गया, कंडक्ट किया गया, फैलाया गया पूरे कार्डियक मस्कुलेचर में। तो वो बंडल ऑफ हिस आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट ब्रांच और एक राइट ब्रांच, ठीक है। लेफ्ट ब्रांच के अलावा एक एक्स्ट्रा ब्रांच जिसे बैकमेन बंडल कह रहा हूं, वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और ज्यादा आई। वो इसलिए आई क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करके उसे पूरे हार्ट मस्कुलेचर के पास में, पूरे बॉडी टिश्यूज के पास में उसे ब्लड को पहुंचाना है। लेफ्ट को इसलिए इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज उसे लंग्स के पास पहुंचाना है, और लंग्स और हार्ट की पोजीशन आप जानते हो दोनों लगभग पास में होते हैं, ठीक है। हार्ट और लंग्स की पोजीशन या दोनों के बीच में ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, तो उसको पंप करने के लिए, वहां तक ब्लड को पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हार्ट को। लेकिन पूरे बॉडी के अंदर तक ब्लड को भेजना है तो काफी मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है तो ज्यादा जितनी मेहनत करनी है उतना ही ज्यादा मेहनत, उतना प्रेशर लगाना पड़ेगा, और उतना ज्यादा प्रेशर जनरेट करने के लिए वहां पे एक्स्ट्रा इंपल्स भी तो आए। जब तक एक्स्ट्रा इंपल्स नहीं पहुंचेगी उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कैसे कर पाएगा ये हार्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब ये ब्रांचेस आगे गई तो ये और ज्यादा सब डिवाइड होके क्या बन गई, पुरकिंजे फाइबर्स बन गई। पुरकिंजे फाइबर हर एक कार्डियक टिश्यू को क्या करेगा, इंपल्स पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये होता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, और इसकी वजह से ही हार्ट बीट कर पाता है। और ये क्या था, इंपल्स एक छोटा सा माइन्यूट सा करंट था, मैंने बताया कैसे पैदा हुआ, या उसे एक्शन पोटेंशियल मैं कह रहा हूं। और वो ये एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करा पूरे हार्ट में, और उसकी वजह से ही क्या हुआ, हार्ट ने सिस्टोल किया और आपकी कार्डियक साइकिल पॉसिबल हो पाई। अगर ये ना होता तो आपका हार्ट बीट ना कर पाता। और से थैंक यू टू एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड, जो इस काम को करता है। कभी कभी जिन लोगों के एसए नोड में प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके अंदर आर्टिफिशियल पेसमेकर को लगा दिया जाएगा,
आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या करेगा, हर 0.8 सेकंड में, जैसे ये जो इंपल्स बना बना के भेज रहा है ना, जैसे ये ऐसे नोड है, ये एवी नोड है, ये बंडल ऑफ हिस है, फिर राइट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच, फिर पुरकिंजे फाइबर, ऐसा ही तो है, इनके बीच में इस तरीके से नोडल टिश्यूज लगे हुए हैं। तो ये ऐसे नोड है, ये एवी नोड है, ये बंडल ऑफ हिस है, ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये वाली लेफ्ट ब्रांच है, ये राइट ब्रांच है, ये पुरकिंजे फाइबर है। तो ये कैसे फैल पा रहा है, ये ऐसे नोड इंपल्स को बनाता है हर 0.8 सेकंड में और बना के भेज देता है, और जब ये भेज दी जाती है वो पूरे हार्ट में फैल जाती है, ठीक है। तो ऐसे नोड जब ढंग से फंक्शन ना कर पा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे नोड की जगह पे एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा दिया जाता है। वो भी क्या करता है, वो छोटी सी बैटरी होती है जो हर 0.8 सेकंड में इंपल्स बनाती है और भेज देती है, इंपल्स बनाती है और भेज देती है। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वो बैटरी है, डिफ्यूज नहीं हो जाती होगी, डिस्चार्ज नहीं हो जाती होगी। बेटा उस सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए जो उनके कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जिनके यहाँ पे इलाज चल रहा होता है, वो उनके सारी एक्टिविटीज़ को वो मॉनिटर करके रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतनी लापरवाही, बहुत प्रिसाइज साइंटिफिक मेथड्स हैं ये सब, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बस आप ये जान लीजिए कि अगर ऐसे नोड काम ना कर पाए तो इसको भी बदला जा सकता है, या इसका रिप्लेसमेंट भी है आर्टिफिशियल पेसमेकर, और वो आर्टिफिशियल पेसमेकर वही काम करेगा जो ऐसे नोड कर रहा है, इंपल्स को बनाएगा हर 0.8 सेकंड में और बना बना के भेजेगा कार्डियक मस्कुलेचर के पास, जहाँ जहाँ इंपल्स जाएगी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। तो ये रहा आपका टॉपिक, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। आई होप आपको मेरी बात